क्या आयुर्वेद में ऑपरेशंस होते हैं? क्या ये बीमारी आयुर्वेद से ट्रीट होती है? क्या आयुर्वेद से हम बीमारियों को दूर रखने के लिए कुछ प्रिवेंटिव मेडिसिन ले सकते हैं? ऐसे बहुत से क्वेश्चन पेशेंट हमसे पूछते हैं और इन सब का आंसर हाँ में होता है। जी हाँ, आयुर्वेद यह प्राचीन शास्त्र है, फिर भी बहुत मॉडर्न है। नमस्कार, मैं हूँ वैद्या मयूरी देशपांडे और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है क्या कहता है आयुर्वेद। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आयुर्वेद के 8 अंग, मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहे तो ब्रांचेस। आप चौंक जाएंगे कि आयुर्वेद कितना डेवलप्ड साइंस था। तो चलिए करते हैं इस अद्भुत साइंस को जानने की शुरुआत। आयुर्वेद में शल्य, शालाक्य, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कौमार भृत्य, अगध तंत्र, रसायन तंत्र, वाजीकरण ये 8 अंग आते हैं। पहला है शल्य। मॉडर्न में सर्जरी ब्रांच है वो ही शल्य है। प्राचीन काल में सर्जरी ब्रांच अपने ऊंचाइयों पे थी। हर किस्म की सर्जरी की जाती थी। ऋग्वेद में अश्विनो कुमार द्वारा संधान कर्म मतलब प्लास्टिक सर्जरी और अवयव प्रत्यारोपण मतलब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किए जाने के दाखले मिलते हैं। एक युद्ध में रावेल राजा की पत्नी विपश्यना की टांग कट गई थी तो उसे लोहे की जंघा लगा के जोड़ दिया गया था। अश्विनो कुमार ने दधीचि ऋषि का सर काट कर उसे घोड़े का सर लगाया था और मधुविद्या सीखने के बाद वापस मनुष्य का सर प्रत्यारोपित किया था। हेड ट्रांसप्लांटेशन के बारे में जो हम अभी सोच ही रहे हैं वो प्राचीन काल में किया जाता था। इसके अलावा आज जो प्लास्टिक सर्जरी की जाती है वो आचार्य सुश्रुत के तरीके से ही की जाती है और उन्हें फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी कहा जाता है। अब हम जानते हैं शालाक्य तंत्र के बारे में। इस ब्रांच में गर्दन के ऊपर होने वाले व्याधि जिसमें शलाका का उपयोग किया जाता है उसका समावेश होता है। इसमें कर्ण, नासा, मुख, दंत, नेत्र आदि अवयवों में होने वाले व्याधियों की चिकित्सा की जाती है, जो आज हमारा ईएनटी, ऑप्थेल्म और डेंटिस्ट्री है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें अश्विनो कुमार ने दृष्टिहीन रुग्णों को दृष्टि प्रदान की। इस शालाक्य तंत्र का मुख्य ग्रंथ सुश्रुत संहिता है। इस ग्रंथ में बहुत सारी छोटी छोटी प्रोसीजर्स बताई गई हैं जो कान, नाक, मुख, दंत, आँखें इसमें फलदायी है। इवन जो काजल है जिसे हम संस्कृत में अंजन कहते हैं वो भी आयुर्वेद की ही देन है। कैटरेक्ट की स्टेप बाय स्टेप सर्जरी आचार्य सुश्रुत ने उनके ग्रंथ में लिखी है। मॉडर्न सर्जन्स अभी भी उसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं। अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम आयुर्वेद से रिलेटेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन साझा करने का प्रयास करते हैं। अब चलते हैं काय चिकित्सा की ओर। काय चिकित्सा या आयुर्वेद की वो ब्रांच है जिसमें अलग अलग प्रकार के फीवर्स, ज्वर, विविध शारीरिक और मानसिक व्याधि, स्किन डिसीजेस ट्रीट किए जाते हैं। इसके अलावा काय चिकित्सा की और एक डेफिनेशन प्रचलित है। काय मतलब अग्नि और चिकित्सा मतलब बिगड़े हुए अग्नि की हम कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म की चिकित्सा करना। हमारे शरीर में 13 प्रकार की अग्नियाँ होती हैं और आयुर्वेद कहता है रोगा सर्वे अपि मंदग्नौ, मतलब मेटाबॉलिज्म खराब तो आप बीमार। इसमें ही शोधन और शमन चिकित्सा का भी समावेश होता है। आजकल जो हम डिटॉक्सिफिकेशन के लिए पंचकर्म करते हैं वो काय चिकित्सा का ही एक भाग है। चौथा अंग है भूत विद्या। आचार्य चरक कहते हैं कि अनल्पम ही अप्रत्यक्षम, मतलब ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो खुली आँखों से नहीं दिखती। इसमें आप बैक्टीरिया, वायरसेस को सोच सकते हो या फिर भूत प्रेत को भी। जिसका जो मानना है उस तरीके से आप सोच सकते हैं। बहुत से वैद्यों ने इसे मानस विकार माना है। इस प्रकार की व्याधियों में होम हवन का प्रावधान है।
आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स जैसी बीमारियां हैं। अध्यात्म बढ़ाने से ये कम भी होती हैं। तो था ना हमारा आयुर्वेद बहुत एडवांस्ड। इस वीडियो में इतना ही। आगे के पार्ट में हम बाकी 4 ब्रांचेस के बारे में जानकारी साझा करेंगे। तब तक के लिए फॉलो आयुर्वेदा, स्टे हेल्दी।